बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिफरेंस देखेंगे इंक्रिप्शन में और हैशिंग में। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको ग्रैब नहीं कर पाते कि इंक्रिप्शन क्या है और हैशिंग क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। पुराने वक्तों में ये होता था कि जब एक बादशाह ने, सपोज करें ये किंग है, किसी दूसरे बादशाह को कोई मैसेज भेजना होता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो अपने पैगाम को या मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते थे। ठीक है, मीन इसने इस बंदे को मैसेज भेजना है तो ये क्या करते थे, इनक्रिप्शन कर देते थे। इनक्रिप्शन क्या होती थी कि एक सादा जो है ना वो फिक्रा लिखा हुआ होता था, एक सेंटेंस होता था। सपोज करें इसने कोई इनविटेशन भेजा है इस वाले बादशाह को, इस वाले किंग को, ठीक है। इनविटेशन था जी, यू आर इनवाइटेड, ये मैसेज था। लेकिन ये बादशाह चाहता था कि ये मैसेज जो है वो रास्ते में किसी को पता ना चले। अगर रास्ते में कोई पकड़ भी ले उस मैसेज को तो भी वो एक्चुअल जान ना सके कि ये क्या लिखा हुआ है मैसेज में, या मैसेज एक्चुअली है क्या। मैसेज को खुफिया रखने के लिए, हिडन रखने के लिए वो क्या कर देते थे, मैसेज की इनक्रिप्शन कर देते थे। मीन्स के मैसेज इनक्रिप्शन होने के बाद वो कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था कि उसमें लिखा होगा जी ABC 12357DRTU, ठीक है। एक्चुअल मैसेज ये था यू आर इनवाइटेड। जब उसकी इनक्रिप्शन कर दी गई तो वो कन्वर्ट हो गया इस शक्ल के अंदर। अब इस मैसेज को अगर कोई भी बंदा, कोई अटैकर, कोई टेररिस्ट अगर रास्ते में पकड़ भी लेगा तो उसे समझ नहीं आएगी कि एक्चुअल मैसेज क्या था। वो कहेगा यार ये पता नहीं क्या बकवास लिखी हुई है, तो छोड़ो परे इसको। इस प्रोसेस को, प्लेन टेक्स्ट डाटा को, जो प्लेन फॉर्म में सेंटेंस या डाटा होता है, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी ऐसी फॉर्म में कि वो पढ़ा ना जा सके, समझा ना जा सके, तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, ये प्रोसेस इंक्रिप्शन होता है। और प्लेन इंक्रिप्शन होने के बाद जो मैसेज हमारे पास बन जाता है अजीबोगरीब सा, इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। इसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, इनक्रिप्शन बेसिकली क्या है, प्रोसेस। ये प्रोसेस होता कैसे है, मीन्स कि हम इनक्रिप्शन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर या साइबर सिक्योरिटी के अंदर डाटा को सिक्योर करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास प्लेन डाटा होता है, ये हमारा एक्चुअली डाटा था और हमने इसे बचाना है हैकर्स से। हम इसकी इंक्रिप्शन कर देंगे, डाटा को हाइड कर देंगे, कुछ इस टाइप का बना देंगे ताकि हैकर अगर उसे पकड़ भी ले तो उसे पता ना चले कि एक्चुअल मैसेज क्या था। ठीक है, इसको इसमें तब्दील कैसे किया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। अब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं साइफर टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें आपने खुद एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बना लिया और आपने कहा, आपने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि ए को रख देते हैं इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन जेड इज इक्वल टू 26। ठीक है, राइट। अब आपने अगर किसी को कहना है कि जी हेलो हेलो सेंड करना है और आपने उसको इनक्रिप्ट करना है, लेकिन आप दोनों, पर्सन नंबर ए और आपका फ्रेंड, दोनों को पता है कि हमारे दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इस एल्गोरिदम के मुताबिक होगी। ठीक है, अब आपने अगर हेलो लिख के सेंड करना है तो आप एक्चुअल हेलो सेंड नहीं करोगे। एक्चुअल हेलो सेंड करोगे तो रास्ते में जो भी अटैकर है वो उसको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल ये इसने हेलो लिखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दोगे। लेट्स से कि एच जो था वो आपने इक्वल टू रखा था लेट्स से 15 के। ठीक है, आप लिखोगे 15 एंड ई की जगह पे आप लिखोगे 5 एंड डबल एल, एल सपोज कर लेते हैं हम 3 के इक्वल है, डबल एल मीन्स 3 एंड ओ मीन्स लेट्स से दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ, हो सकता है एक्चुअल में इसके ऑपोजिट हो। अब आप हेलो लिखने की बजाय ये वाली चीज़ लिख के सेंड कर दोगे। ठीक है, जब ये चीज़ कोई भी टैकर पकड़ेगा तो कहेगा यार ये क्या रैंडम से नंबर लिखे हुए हैं, ये अजीब बकवास है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है क्या लिखा हुआ है और आप जिसको भेज रहे हो उसको भी पता है कि एक्चुअली इस मैसेज का क्या मतलब है। ठीक है, जब ये मैसेज उस दूसरे बंदे के पास पहुंचेगा, आपके दोस्त के पास, तो वो क्या करेगा, वो इसको कन्वर्ट करेगा वापस प्लेन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट क्या था, जब वो कन्वर्ट कर लेगा तो उसके सामने प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा हेलो।
ये जो प्रोसेस होता है इसको वापस कन्वर्ट करने का इसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, सो हमें पता चला कि इंक्रिप्शन हम क्यों करते हैं। बेसिकली डाटा को हम हाइड करने के लिए, बुरे लोगों से खुफिया रखने के लिए, बुरे लोगों से बचाने के लिए हम इंक्रिप्शन करते हैं। और इंक्रिप्शन की कैसे जाती है, इंक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट कि इंक्रिप्शन जो है जब हम वो कर लेते हैं तो जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो तब्दील हो जाएगा साइफर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये तो थी इंक्रिप्शन, इसका हमें पता है, हम में से बहुत से बच्चों को आइडिया भी है इसका। लेकिन अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं और वो चीज़ है हमारे पास हैशिंग। सो हैशिंग बेसिकली क्या है? अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं हैशिंग को और इंक्रिप्शन को। सो हैशिंग इज हैशिंग इज समथिंग डिफरेंट। अब हम हैशिंग पे आते हैं। हैशिंग होता है कि हमारे पास डाटा था, लेट्स से हमने डाटा लिखा हुआ था, सेम डाटा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं किसी का नाम, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, डाटा था अतीब, ATWB। ठीक है, सो हम इसको किसी हैशिंग एल्गोरिदम से गुजारते हैं, हमने किसी हैशिंग एल्गोरिदम से इसे पास किया। हैशिंग एल्गोरिदम से गुजरने के बाद इसकी भी शक्ल अजीबोगरीब बन जाएगी। मीन्स ये कुछ ऐसे बन जाएगा ECF9DRC। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सेम ही है, इनक्रिप्शन में भी ऐसे ही होता था और हैशिंग में भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ तक सेम है। लेकिन एक्चुअली अब हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। जो होती है ना इंक्रिप्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, डिफरेंस नंबर 1। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी है। तो डिफरेंस नंबर 1, इंक्रिप्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स कि अगर आप किसी, ये टेक्स्ट है, इसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हो तो आप सेम एल्गोरिदम को यूज करते हुए इसे वापस डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हैशिंग में क्या होता है, आपने इस डाटा को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म के अंदर, तो अब इस फॉर्म से आप वापस नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये काम नहीं हो सकता कि आप ये वाली चीज किसी को मिल जाए और वो इसको वापस एक्चुअल डाटा में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, सो हैशिंग इज इरिवर्सिबल। चलें, आप सोच रहे होंगे ठीक है अतीब भाई समझ आ गया, हैशिंग इज इरिवर्सिबल, लेकिन हम हैशिंग करते ही क्यों हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? ठीक है, सो इसका अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि हैशिंग हम क्यों करते हैं। सो हैशिंग हम बेसिकली करते हैं डाटा इंटेग्रिटी के लिए। मीन्स कि हम चाहते हैं हमें पता चले कि डाटा के अंदर कोई चेंजिंग अगर हो गई है सो हमें उसका पता हो। ठीक है, सो हम इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में जब ले आएंगे, और अगर लेट्स से इसमें चेंजिंग हो गई है थोड़ी सी, लेट्स से ये था अतीब कैपिटल में और इसमें ए कैपिटल ही रहा और टी स्मॉल हो गया और बाकी चीज़ें ठीक रही, तो अब जब इस डाटा को हम दोबारा से हैशिंग एल्गोरिदम से पास करेंगे तो अब ये वाला हैश नहीं आएगा, अब कुछ डिफरेंट हैश आएगा, लेट्स से 9F3RTUV। अब ये हैश जनरेट होगा। तो आप जो है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं साइबर वर्ल्ड में भी, इंटरनेट के ऊपर भी, तो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट भी सेंड किया जाता है जहाँ पर हमें इंटेग्रिटी चाहिए डाटा की। इंटेग्रिटी ये होती है कि हमको श्योरिटी चाहिए कि डाटा में कहीं पर चेंजिंग ना हुई हो, हमारे पास एक्चुअल डाटा पहुँचे। सो हम प्लेन टेक्स्ट भी सेंड करते हैं और साथ में उसका हैश भी सेंड करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें वहाँ पर रिसीव होगी जिस बंदे को डाटा पहुँचना था, उसे पता है कि अतीब का जो हैश है ना, कैपिटल अतीब का वो हैश ये वाला है। ठीक है, अब लेट से जब उसके पास ये वाला अतीब पहुंचा, उसके पास ये वाला डाटा पहुंचा, उसमें लिखा हुआ था ATWB, तो इंसान हो सकता है इस छोटी सी चेंज को नोटिस ना करे, लेकिन जैसे ही वो इसको हैशिंग एल्गोरिदम से गुजारेगा उसके सामने ये डिफरेंट हैश आएगा। ठीक है, उसके सामने आ जाएगा 9F3RTUV। अब वो सोचेगा कि यार जो मुझे एक्चुअल हैश उन्होंने भेजा था, सेंडर ने, यहाँ पे जो बंदा मुझे डाटा सेंड कर रहा है उसने मुझे भेजा था कि आपके जो डाटा पहुंचेगा उसका हैश ये होगा ECF90RC। उसने कहा था ये हैश होगा, लेकिन मुझे ये हैश जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है ये रास्ते में डाटा कहीं पे चेंज हो गया और ये सही डाटा नहीं है। ठीक है, तो ये भाई साहब इसको वापस रिक्वेस्ट भेजेंगे, इसे कहेंगे कि यार मेरे पास सही डाटा नहीं पहुंचा, तो आप मुझे दोबारा से सही डाटा भेजें और साथ में जो है ना मुझे भेजें ताकि मैं उसको दोबारा से हैश में कन्वर्ट करके देख सकूं।
ठीक है। सो ये था दोनों का यूज केस कि इंक्रिप्शन कब यूज होती है और हैशिंग हम क्यों यूज करते हैं। अब हम दूसरे डिफरेंस की तरफ आते हैं। इंक्रिप्शन में हो सकता है ये हो कि इंक्रिप्शन के अंदर जब भी हम इंक्रिप्ट कर देते हैं डाटा को, साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं, तो हो सकता है एक ही तरह के डाटा को जब बार बार इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से गुजारा जाए तो डिफरेंट साइफर टेक्स्ट जनरेट हो। सपोज करें आपके पास एक टेक्स्ट था ABCD, आपने इसको इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट बनाया किसी एल्गोरिदम के थ्रू, किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू, तो आपके पास फर्स्ट टाइम साइफर टेक्स्ट बना 19CRT। लेकिन इसी ABCD को जब आप दोबारा से इंक्रिप्ट करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट साइफर टेक्स्ट आएगा। अब आपके पास आएगा RFCYUZ, ठीक है। सो इंक्रिप्शन में क्या होता है, डिफरेंस नंबर 2, कि हर बार जो रिजल्ट है, जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हैशिंग में क्या होता है, हैशिंग के अंदर अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट सेम रहेगा। मीन्स अगर आपने पहली दफ़ा इस वर्ड से ये वाला हैश जनरेट हुआ है, तो अब आप उसे दोबारा सेम वर्ड देंगे ना, दोबारा सेम वर्ड देंगे और उसे दोबारा हैशिंग एल्गोरिदम से पास करेंगे तो आपके पास सेम हैश जनरेट होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन हैशिंग एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हम यूज करते हैं डाटा को खुफिया रखने के लिए, हाइड करने के लिए, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि नॉर्मली इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स जितने भी होते हैं वो वेल नोन होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यूज़ कर रहे हैं एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो ये वेल नोन स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंटरनेट के ऊपर पड़े हैं, आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं कि एक डाटा की इंक्रिप्शन इन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए किस तरीके से होती है। लेकिन हैशिंग एल्गोरिदम्स ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी वेल नोन हैशिंग एल्गोरिदम भी यूज़ करे, वो कोई अपना हैशिंग एल्गोरिदम बना सकती है, ठीक है। और अगर एक अटैकर को नहीं पता कि ये एक्चुअली किस तरह से, किस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इसकी हैशिंग की गई है, तो वो जो है ना, सॉरी आई थिंक मैं उल्टा बोल गया हूँ कि इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक कंपनी अपने भी बना सकती है, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो वेल नोन होते हैं, इंटरनेट पे पड़े होते हैं। सो किसी को अगर इसका पता है कि कैसे काम करता है, तो वो जो इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट है उसको वापस डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन हैशिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो अगर पब्लिकली पड़े भी हों तो खैर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास MD5 एक हैशिंग एल्गोरिदम है, या हमारे पास वो SHA जो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम्स की कैटेगरी है, SHA 256, इस तरह के एल्गोरिदम्स हैं। तो ये पब्लिकली पड़े हैं। हम अगर एक अटैकर समझ भी ले कि ये किस तरह से काम करते हैं, वो फिर भी एक हैश को वापस रिवर्स नहीं कर सकता, मीन्स उस हैश से वो वापस ओरिजिनल डाटा नहीं निकाल सकता, ठीक है। सो ये हमारे पास हैशिंग का फ़ायदा है। सो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर आप CISSP की तैयारी कर रहे हैं या आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा अहम क्वेश्चन होता है, और वो ये है कि एक कंपनी ने सपोज करें पासवर्ड्स को स्टोर करना है, इट नीड्स टू स्टोर पासवर्ड्स, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? क्या वो इंक्रिप्शन यूज़ करेगी, ठीक है, क्या वो इंक्रिप्ट करके उसे साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में सेव करे, ये बेस्ट है, या उसे वो हैश की फॉर्म में सेव करे, ये बेस्ट है। सो आप क्या जवाब देंगे? द बेस्ट आंसर इज दिस वन, हैश। सो जब भी बड़ी कंपनीज में डेटाबेसेस में पासवर्ड सेव होते हैं वो हैश की फॉर्म में सेव होते हैं। हैश की फॉर्म में क्यों सेव होते हैं? फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक की डेटाबेस में जो आपका पासवर्ड सेव होगा वो हैश की फॉर्म में सेव होगा, वहाँ पे एक्चुअल पासवर्ड सेव नहीं होता। हैश की फॉर्म में क्यों सेव होता है? उसकी रीज़न ये होती है कि अगर कल को इस कंपनी का डाटा हैक हो जाता है, इसकी डेटाबेस लीक हो जाती है, तो अटैकर के पास जितने पासवर्ड्स आ रहे होंगे वो सारे हैश फॉर्म में होंगे। अब वो हैश जो होता है उसको वो वापस कन्वर्ट करके ओरिजिनल पासवर्ड नहीं निकाल सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो साइफर टेक्स्ट की शक्ल में हो तो वो उसे वापस डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। सो इस वजह से पासवर्ड जब भी स्टोर किए जाते हैं वो हैश की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। और कंपनीज में अक्सर ये होता है, एक और आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, कंपनीज में ये होता है कि ऐसे नहीं होता कि अगर एक बंदे का पासवर्ड है भाई ABCD, तो वो डायरेक्टली उसको उसका हैश जनरेट करें और उसको हैश की फॉर्म में सेव कर लें। कंपनी क्या करती है, इस पासवर्ड के साथ एक साल्ट ऐड करती है। साल्ट क्या होता है? साल्ट एक एक्स्ट्रा डाटा होता है। सपोज करें कंपनी ने एक साल्ट रखा हुआ है, रैंडम साल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन चले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। कंपनी ने साल्ट रखा हुआ है जी 1 2, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इस पासवर्ड के साथ
लिख देगी ABCD12, ठीक है, साल्ट ऐड हो गया। तो अब ये जो साल्ट ऐड होने के बाद जो आपका पासवर्ड है, इसको वो कन्वर्ट करेगी, इसको वो हैश करेगी, इसको वो हैशिंग एल्गोरिदम से गुजारने के बाद एक हैश जनरेट करेगी, ठीक है। तो अब जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। सपोज करें किसी अटैकर को पता था कि ABCD का हैश क्या होता है, तो वो हैश देख के अंदाजा लगा सकता था कि इस बंदे का पासवर्ड, ओरिजिनल पासवर्ड ये है। लेकिन अब ABCD12 का जो हैश है वो तो पता ही नहीं है किसी को, ना अटैकर को पता है, ठीक है। सो अब ये ज्यादा सिक्योर हो गया। अब उसे समझ नहीं आएगी कि मैं इस हैश का क्या मतलब है, और हैश क्योंकि होता है इरिवर्सिबल है, तो वो इससे वापस ये चीज़ जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर वे, और मोस्टली कंपनीज जो है वो इस तरीके को यूज़ करती हैं अपनी डेटाबेसेस में पासवर्ड्स को सेव करने के लिए, ठीक है। सो अगर हम क्विक सा एक रिव्यू देख लेते हैं। इनक्रिप्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, ओनली हाइडिंग ऑफ डाटा, हाइडिंग ऑफ डाटा कह रहा हूँ, और कन्वर्टिंग ऑफ डाटा इनटू अनदर फॉर्म, इनटू अ नॉन रीडेबल फॉर्म। डाटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि वो पढ़ा ना जा सके। और हम ये क्यों करते हैं, ताकि रास्ते में डाटा पकड़ा ना जाए, ठीक है, डाटा को कोई पढ़ ना सके, तो हम उसकी इंक्रिप्शन करते हैं। और हैशिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो डाटा हमने भेजा है दूसरी जगह पर सेम डाटा पहुंचा है या उसमें चेंजिंग हो गई है, ठीक है। सो इंक्रिप्शन, अगर आपने वो CIA ट्राइएड पढ़ा है, तो इंक्रिप्शन जो है दिस इज रिलेटेड विद कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अनदर डिफरेंस, इंक्रिप्शन जो है वो रिलेटेड होता है कॉन्फिडेंशियलिटी से, इंक्रिप्शन का ताल्लुक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, और हैशिंग का ताल्लुक होता है इंटेग्रिटी के साथ। मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपने किसी डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, सो कौन सा एल्गोरिदम आप यूज़ करेंगे, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम या हैशिंग एल्गोरिदम, तो आप फौरन से जवाब देंगे कि इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए हम हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच एल्गोरिदम विल यू यूज़ टू प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, तो आप कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक कि अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।